सुप्रभात के प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 82। दिनांक है 2 फरवरी 2021। विषय है हिंदी, कक्षा 9। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो इससे पहले भी बेटा हमने माटी वाली पाठ का गद्यांश पढ़ा था। ये गद्यांश उससे आगे का है। उसका शहर, उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है कि जो हमारी माटी वाली है उसका जो गांव है, घर है, वो शहर के पास में नहीं है। कितना ही तेज चलो फिर भी घर पर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। कि कितना भी तेज चलो लेकिन घर तक पहुंचते पहुंचते उसे 1 घंटा लग जाता है, यानी काफ़ी दूर है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। सुबह सुबह वह अपने घर से निकल जाती है माटी लेने के लिए। पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। कि सबसे पहले वह अपने घर से निकलती है बेटा मिट्टी लेने के लिए, यानी माटा खाना। तो सबसे पहले माटा खाना पहुंचकर मिट्टी खोदती है और खोदने के बाद उसे अपने सिर पर अपने कंटर के अंदर डालकर शहर में जगह जगह घूमती है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। जब वह सुबह सुबह निकलती है लेकिन जब वो घर जाती है तो क्या होता है, रात घिरने लगती है, यानी रात हो जाती है। सुबह निकलती है और रात हो जाती है माटी खोदने में और बेचने में। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, कि उसका अपना कोई खेत भी नहीं है। जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं कि जिस पर वो घर बना सके, कि जमीन का छोटा मोटा टुकड़ा भी नहीं है, क्योंकि उसका घर अपना नहीं है। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। जहाँ पर उसने झोपड़ा डाल रखा है वो गांव का कोई ठाकुर है। उस ठाकुर ने अपनी कुछ जमीन उसको दे रखी है, उसी पर उसने झोपड़ा डाल रखा है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कार्यों की बेगार करनी होती है। कि जिस जमीन पर वह रहती है, जिस ठाकुर की जमीन पर वह रहती है, उसके लिए उसे बेगार करनी पड़ती है। मतलब बिना पैसों के कितने काम करने पड़ते हैं। उसके एवज में वो पैसे नहीं लेती, बल्कि जो मालिक काम बताता है वो काम वह बिना पैसों के करती है। नहीं आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। कि बूढ़ा बीमार है बेटा, वो खाट में लेटा रहता है, तो उसके मन में ये इच्छा थी कि बूढ़े को यानी अपने पति को वह खाली रोटियां नहीं देगी। क्यों? क्योंकि रोटियां तो वो अपने जो उससे माटी खरीदते थे उनसे ले आई थी। तो माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। जब उसको कुछ पैसे मिले माटी बेचने से तो 1 पाव प्याज उसने खरीद लिया कि आज मैं खाली रोटी अपने पति को नहीं दूंगी। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी, यानी कि प्याज की सब्जी बना लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, बूढ़े को बताएगी नहीं कि आज मेरे पास तेरे लिए रोटी है। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। कि बूढ़े को कितनी रोटियां देगी बेटा? वो 2 रोटियां देगी और सब्जी के साथ देगी, प्याज की सब्जी के साथ देगी। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। कि बूढ़ा जो था वो अब 2 रोटियां नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी पाचन क्रिया कमज़ोर पड़ चुकी है। एक ही रोटी खा पाएगा हद से, यानी कि हद मारकर वो एक ही रोटी खा पाएगा। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता, कि वो ज़्यादा अब रोटी खा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो खाट में लेटा रहता है और बीमार रहता है। बाकी बची 1.5 रोटियों में से माटी वाली अपना काम चला लेगी। कि जो 1.5 रोटी बचेगी वो मैं खा लूँगी। तो माटी वाली कितनी रोटियां खाएगी बेटा? 1.5 रोटी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। 1 रोटी कैसे पहले जमा हो चुकी है बेटा? वो जब माटी बेचने के लिए गई थी तो ठकुराइन ने उसे 2 रोटियां दी थी, उनमें से 1 रोटी वो पहले ही
खा चुकी है। यानी दिन भर में कितनी रोटियां खाएगी? वो 2.5 रोटी खाएगी। मन में वह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। रोटियों का हिसाब करते करते वह घर में पहुंच गई। उसके बूढ़े को जब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। यानी कि बूढ़ा क्या हो गया था बेटा? भगवान को प्यारा हो गया था। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं, क्योंकि वो खाट में लेटा रहता था। जब माटी वाली घर पहुंचती थी तो वो आवाज़ लगाता था, बोलता था, लेकिन आज कुछ नहीं बोला। उसने अपने नज़रें उनकी ओर नहीं घुमाई कि माटी वाली को उसने नहीं देखा, खाट पर ही लेटा रहा। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा कि बूढ़ा हमेशा उसके आते ही बोलता था, देखता था, लेकिन आज उसने नहीं देखा तो माटी वाली घबरा गई। तो उसने अपने पति को छू कर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। यानी अपने शरीर की जो माटी थी उसे छोड़कर वो भगवान को प्यारा हो चुका था। तो बेटा ये आपका गद्यांश है और यहाँ पर आपका पाठ भी समाप्त होता है। तो इसके कुछ आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर हम इस प्रकार से देंगे। इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लेना और इनको याद कर लेना। बेटा इसमें से जो वर्कशीट आती है, इसमें से 40% पेपर आपका वर्कशीट से ही बनेगा, इसलिए वर्कशीट को ध्यान से सुना करो। पहला प्रश्न है आपका, बूढ़ी माटी वाली की दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या क्या होता है बेटा? दिनचर्या होता है वो दिन में क्या क्या काम करती थी। आंसर है हमारा, माटी वाली सुबह जल्दी घर से मिट्टी लाने निकलती है तथा वहाँ से शहर में घर घर मिट्टी पहुँचाने में सारा दिन निकल जाता है। उसे घर पहुँचते हुए रात हो जाती है। इसके अलावा उसे गांव के ठाकुर के खेतों में भी बेगार करनी पड़ती है, कि केवल माटी माटी नहीं लानी पड़ती, बल्कि ठाकुर के खेतों में बिना पैसे का काम भी करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 2, माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने क्या खरीदा था और वह उससे क्या बनाने वाली थी? आंसर है हमारा, माटी वाली ने अपनी दिन भर की आमदनी से 1 पाव प्याज खरीदा तथा वह उससे अपने पति के लिए सब्जी बनाने वाली थी। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, माटी वाली का पति अब 2 रोटियां क्यों नहीं खा सकता था? उत्तर है हमारा, माटी वाली का पति बीमार रहता है तथा उसकी पाचन शक्ति भी खराब है, जिसके कारण अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। प्रश्न नंबर 4, उसके बूढ़े को अब रोटी कोई ज़रूरत नहीं रह गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर है हमारा, उसके बूढ़े को अब रोटी की आना चाहिए बेटा, यहाँ रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि माटी वाले के पति की मृत्यु हो चुकी थी। अब है हमारा 5वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, कोरोना काल में आपने किन लोगों को अपना घर छोड़कर जाते देखा होगा? अपनी पुरानी जगह छोड़कर जाने में लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सोचकर लिखिए। आंसर है हमारा, आज विकास और प्रगति के नाम पर कई लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर जाना पड़ता है। उनके सामने रोजगार और घर की समस्या उत्पन्न हो जाती है, अपने पीछे छूट जाते हैं तथा बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार विस्थापितों को बसाने के लिए कोई कदम नहीं उठाती, परंतु ये सारी सुविधाएं अपर्याप्त होती हैं। तो बेटा ये थे आपके प्रश्न उत्तर, अब इनको याद कर लेना।